जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के आराधना को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। आमीन। मसीह गीत संग्रह से गीत नंबर 6 को गा लेंगे। सीधो सबे उत्तरवादी पाठ के लिए भजन संहिता 119 का 97 से 112 तक पढ़ेंगे। एक वचन मैं पढ़ूंगा, एक वचन आप लोग पढ़ेंगे और आखिरी वचन हम सब मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। भजन संहिता 119 का 97 से 112 तक। मीम। मैं तेरी व्यवस्था में कैसी प्रीति रखता हूँ, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है, क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती हैं। मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चेतावनियों में लगा है। मैं पुरनियों से भी समझदार हूँ, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए हूँ। मैं अपने पाँवों को हर एक बुरे रास्ते से रोक रखा है, जिससे मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं। मैं तेरे नियमों से नहीं हटा, क्योंकि तू ही ने मुझे शिक्षा दी है। तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूँ, इसलिए मैं सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूँ। नून। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। मैंने शपथ खाई और ठाना भी है कि मैं तेरे धर्ममय नियमों के अनुसार चलूंगा। मैं अत्यंत दुख में पड़ा हूँ, हे यहोवा अपने वचन के साथ मुझे दिला। हे यहोवा मेरे वचनों को स्वेच्छा भरी जानकर ग्रहण कर और अपने नियमों को मुझे सिखा। मेरा प्राण निरंतर मेरी हथेली पर रहता है, तभी मैं तेरी व्यवस्था को भूल नहीं गया। दुष्टों ने मेरे लिए फंदा लगाया है, परंतु मैं तेरे उपदेशों के मार्ग से नहीं भटका। मैंने तेरी चेतावनियों को सदा के लिए अपना निज भाग कर लिया है, क्योंकि वे मेरे हृदय के हर्ष का कारण है। मैंने अपने मन को इस बात पर मना लगाया है कि अंत तक तेरी विधियों पर चलता रहूं। एक गीत हम लोग कोरस गा लेंगे और इसी वक्त हम लोग गान उठाएंगे। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, घर कोई मेरे साथ ना आए, घर कोई मेरे साथ ना आए। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा,
संसार को छोड़ दो, मालिक बोलेगा। संसार को छोड़ कर मालिक बोलेगा, आना दूंगा, आना दूंगा। मगर मैं उसको इनकार न करूं, मगर मैं उसका इनकार न करूं। आइए हम भेंट के लिए, दान के लिए प्रार्थना में और आगे वचन के लिए प्रार्थना में जाएंगे। सिस्टर निर्मला वीरेंद्र कुमार प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। सारे जहाँ का मालिक, सारे आशीषों के देने वाले, ये मेरे परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से आपके पास आती हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर दिन, सुंदर सुबह और विश्रामवार के दिन जो आपने दिखाया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। कितने भाई बहन ऐसे थे पिताजी जो इस दुनिया को देखना चाहते थे मगर उन्हें ऐसा मौका नहीं मिला, लेकिन आपकी बड़ी अनुग्रह, दया और कृपा है जिनको को जमीन पर जीवित रखा, हर प्रकार की खुशियाँ दिया है प्रभु, विश्रामवार को दिखाया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। हमें स्वस्थ रखा है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। इससे विनती निवेदन है, ऑनलाइन के माध्यम से, ऑफलाइन के माध्यम से जो भी दान दिया गया है प्रभु, इस पर आशीर्वाद दीजिए, उन्हें दे पैसा सही कार्य में खर्च किया जा सके, शैतान की नज़र इन पैसों में ना लगे प्रभु, आशीर्वाद दीजिए। पिताजी आपके दास के द्वारा जो भी वचन बोला जाता है और जितने लोग सुन रहे हैं ऑफलाइन ऑनलाइन के माध्यम से पिताजी, सब में 100 गुना फल ला सके प्रभु, आशीर्वाद दीजिए। और जितने लोग सुन रहे हैं सबको बड़ी आशीर्वाद दीजिए, उन्हें मसीह में आनंदित कीजिए ताकि हमेशा खुश रह सके और मसीह में आनंदित रह सकें। इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन ग्रहण कर, आमीन। आइए हम सर्वन मैसेज में जाएंगे और जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, यीशु मसीह की जय, मान पिता परमेश्वर। आज के 6 अक्टूबर 2024 के लॉर्ड्स डे की, अक्टूबर महीने के पहले संडे की इस सर्वन मैसेज को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। इस वचन को मैं ना बोलूँगा, मैं मेरा ईश्वर आप बोए और आप बोले और आप बोए और हम सबों में 100 गुना फल ऐसा अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य अपने अभिषेक से मुझे भर दीजिए। हमें अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दीजिए कि इस वचन को रिसीव कर सकें। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिता जी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आज जो कि लॉर्ड्स डे और अक्टूबर महीने का पहला दिन है, तो पहला संडे है, तो 6 अक्टूबर 2024 के आज जो वचन परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे जो बोलना चाहता है वो ये है कि यीशु मसीह का जो प्रकाशन है, यीशु मसीह का जो प्रकाशन है वो वचन में परमेश्वर की सामर्थ्य को बताता है। यीशु मसीह का जो प्रकाशन है, यीशु मसीह का जो प्रकाशन है, जब यीशु मसीह को देखते हैं वचन में तो परमेश्वर की सामर्थ्य को वो बताता है। अगर आप देखेंगे मत्ती 4 में यीशु मसीह का जो है परीक्षा लिया गया और लूका 4 में भी दिया हुआ है, लूका 4 1 से 13 में, मत्ती 4 1 से 11 में, और उसको मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, कुछ कुछ को ही पढ़ूंगा। तो उसमें आप एक चीज़ को देखेंगे कि जब शैतान परीक्षा ले रहा है तो कुछ छिपा हुआ है वहाँ पर, और वो जो है प्रभु यीशु मसीह, जैसे अब शुरुआत को हम देखेंगे 4 1 और 2, तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, अंत में उसे भूख लगी। ये पहला परीक्षा है, और इन 3 परीक्षाओं में जो है 3 स्टेज है लाइफ का 3 स्टेज है। इसको ऐसे हमने बहुत बार इस पर प्रचार सुन लिया, मगर आज यीशु अप्पा जो है कुछ पवित्र आत्मा परमेश्वर के जरिए हम सबों को, जो विश्वास करते हैं उनको भी, नहीं करते हैं उनको भी वो बताना चाहता है। जो नए जन्म में विश्वासी है उनको भी, और जो नहीं है उनको भी बताना चाहता है, और जो नहीं है उनको ये आज ये बोल रहा है कि आप नया जन्म का विश्वासी होना जरूरी है, नहीं तो स्वर्ग कभी नहीं जा सकोगे, और यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करोगे तो कभी अनंत जीवन नहीं है। और याकूब 1 और 15 में, याकूब 1 और उसके 12 में एक बात लिखी है, उसको मैं पढ़ रहा हूँ। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है,
परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। तो जो प्रेम करता है, जो नया जन्मा विश्वासी है, उसको भी परीक्षा आने वाला है। और ये 3 स्टेज ऑफ लाइफ जो है, इन 3 स्टेज ऑफ लाइफ में, जिंदगी की इन 3 पड़ाव पर जो है ये परीक्षा आएगा। अगर आप इसी मत्ती 4 के जो पहला 2 के बाद तीसरा पद में लिखा था, परखने वाले मतलब शैतान ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। प्रभु यीशु मसीह जितना भी टेस्ट हुआ उसमें हमेशा पुराना नियम को कोट किए हैं, मगर इस पहले वाले में जो है, इसको जब शैतान परीक्षा लिया तो तू प्रिय, उसको बोला पुत्र है, तो परमेश्वर का पुत्र है। मगर ऊपर आप जस्ट जाएंगे इसी 4 के ऊपर में, और देखो यह आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। प्रभु यीशु मसीह उसको बोले कि जो परमेश्वर के मुंह से जो वचन निकल रहा है उससे मैं जीवित रह लूंगा। तो परमेश्वर ने बोला, पिता परमेश्वर ने, कि तू मेरा प्रिय पुत्र है। मगर शैतान बोला कि तू परमेश्वर का पुत्र है, प्रिय को हटा दिया वो। शैतान बहुत चालाक है। शैतान ऐसे ही वचन से आपको आधा अधूरा बात बता के गिरा के नीचे मार डालेगा, जान से मार देगा, खत्म हो जाओगे आप जी नहीं सकोगे, अपने ही में घुट घुट के मर जाओगे। तो जब आपको कोई कुछ बोलता है दिमाग में तो वो घूमता रहेगा, आप घुट घुट के उसमें तिल तिल करके मरते चले जाओगे। तो वो प्रिय वर्ड को हटा दिया और पुत्र बोला। तो जब वचन को कोट किया तो वो बोला परमेश्वर के हर एक वर्ड से, मतलब आपको ये याद होना चाहिए कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ। यही प्रकाशन है प्रभु यीशु मसीह का। मगर छुपा क्या है इसको मैं आपको बताता हूँ। जिंदगी के 3 पड़ाव में, 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ में, सबसे पहला स्टेज ये रहता है, पेट में रोटी नहीं रहेगा, खाना नहीं रहेगा तो कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई काम में ध्यान नहीं लगेगा। तो पहला स्टेज ऑफ लाइफ यही है कि रोटी होना चाहिए, रोटी आपको बहुत जरूरी है। 40 दिन तक जो है उसको भूख नहीं, मतलब नहीं खाया था, फिर उसके बाद भूख लगी, मतलब पेट में रोटी चाहिए। अब ये पहला स्टेज ऑफ लाइफ है, बेसिक नेसेसिटी, मतलब एकदम जरूरत का चीज जो है रोटी है। उस पहले रोटी में आपका जो है परीक्षा लिया जाएगा शैतान, वहां पर आपको प्रभु यीशु मसीह में खड़े रहना है। अब सबसे जरूरी बात है जो प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन है, परमेश्वर की सामर्थ को बताता है, वो ये है, इन तीनों ही स्टेजेस में मैं पहले ही आपको क्लियर कर देता हूँ, तीनों स्टेज में एक वर्ड छुपा हुआ है, वो है पत्थर। पत्थर छुपा हुआ है। अगर आप देखोगे कि यहाँ पर भी एक छोटे छोटे पत्थर है जिसको बोल रहा है शैतान कि इसको रोटी बना लेगा, मगर ये बोल रहा है कि मैं तो वचन से ही मेरा रोटी है। और यीशु मसीह बोला भी ना, जो मन्ना गिरा वो नहीं, मैं ही जीवन की रोटी हूँ। तो जीवन की रोटी प्रभु यीशु मसीह है। आप जब तक यीशु मसीह में खड़े रहोगे कभी नहीं गिरोगे। और अगर आप कहीं, जो नया जन्मा विश्वासी है वो गिरता भी है तो प्रभु यीशु मसीह में गिरता है, मतलब वो गिरा ही नहीं है समझो। प्रभु यीशु मसीह तो नहीं गिरा ना, प्रभु यीशु मसीह स्टेबल है। उसको आगे मैं बताऊंगा, अभी आखिरी में आपको बताया जाएगा कि प्रभु यीशु मसीह क्या है। तो ये जो पत्थर है, इसको पहला जो बेसिक नेसेसिटी, छोटे छोटे पत्थर जो है उसको रोटी बनाने कहा गया। यही पत्थर आपको मारे जाएंगे। आप अगर आपको रोटी नहीं मिलेगा और प्रभु यीशु मसीह में खड़े नहीं रहोगे तो गिर जाओगे, समाप्त हो जाओगे। इसीलिए परमेश्वर के वचन को, और उस परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु मसीह को प्रतिदिन हमको देखना है। और एक सबसे जरूरी बात, आप बिना पवित्र आत्मा परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह को नहीं देख सकते। अगर पवित्र, आप जैसे आज मैं यहाँ प्रचार कर रहा हूँ, जितने भी सुन रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से, जहाँ यहाँ बैठे सुन रहे हैं, जब तक पवित्र आत्मा आप में होगा तभी तो आपको शांति मिलेगी। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमेशा वचन से आपको शांति देता है। अगर मेरे प्रचार में कुछ प्रॉब्लम है, हाँ, अगर कुछ अपवित्रता आपके में, तो जरूर अशांति रहेगी। मेरे वचन प्रचार से आप अशांत होना चालू हो जाओगे। मगर जो नया जन्मा विश्वासी है उसको समझ में आ जाएगा नहीं, ये वचन है, वचन बोल रहा है, मुझे धो रहा है, आपको शांति मिलती चली जाएगी, पीस ऑफ माइंड, आपका दिमाग बिल्कुल शांत रहेगा और वचन में आप उठते चले जाओगे। वचन गहराई से आप में बसते चले जाएगा और आप उठते चले जाओगे। तो ये जो वर्क है, ये पवित्र आत्मा परमेश्वर के बिना नहीं हो सकता। तो जो विश्वास नहीं किया है उसको आज यीशु मसीह बोल रहा है कि विश्वास कर लो, और जो विश्वास में है उसको आज यीशु मसीह बोल रहा है कि स्थिर रहो, तुम स्थिर रहना इस टेस्टिंग में। रोटी नहीं है, तो बहुत कम पैसा है, पैसा नहीं है, तो भी स्थिर रहना है। आपको कर्जे में डूबे हुए, तो यीशु मसीह में आपको कर्जे से छुटकारा मिल गया है। आज इसकी घोषणा मैं यीशु के नाम से कर रहा हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम। तो ये जो पत्थर है, ये जो पहला है बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ, इसमें भी यीशु मसीह में आपको खड़े रहना है। दूसरा, उसने
फिर तब इब्लीस, 5वें पद में, तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगोरे पर खड़ा किया। पवित्र नगर मतलब यरूशलेम, मंदिर मतलब यरूशलेम का मंदिर। उस समय जो है सुलेमान का मंदिर नहीं, हेरोद का मंदिर है, मगर जो भी मंदिर है वो पत्थरों से बना हुआ है, स्टोन से बना हुआ है। और वो एक ऐसा स्टोन है, पत्थर छुपा हुआ है, फिर से वो एक ऐसा पत्थर है जिसके ऊपर कोई टूल्स नहीं चला है, मतलब कोई भी लोहा नहीं चला, कोई हथौड़ी नहीं चला, उसको दूसरी जगह हथौड़ी मार के बिल्कुल एक स्पेसिफिक स्टोन बना के ला के मंदिर में पुट किए। और उस मंदिर के कंगोरे पर आज अगर हम चर्च देखेंगे तो हमारे कंगोरे पर हम खुद चर्च है, हर एक व्यक्ति चर्च है। यहाँ सिर में, यहाँ माइंड में, यहीं पर आपका अटैक होगा, ये बैटल फील्ड है आपका। तो आपको कंगोरे पर क्या रहेगा, क्रॉस बना रहता है। तो वो उसको बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि भैया, कि उसने उत्तर दिया कि तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगोरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से टेक लगे। भजन संहिता 91 के 12 को ये जो है कोट किया, मगर अधूरा बताया शैतान उसको, ऐसा बता दिया कि तेरे को ठेस नहीं लगेगा। तो यीशु मसीह बोलते हैं कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न करना, लिखा है, फिर से वचन को कोट किया। मगर ये जो है मंदिर है, मंदिर मतलब आप खुद मंदिर हो, आप में जो विश्वास करता उसमें पवित्र आत्मा परमेश्वर है। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर आप में है जब, तब आप क्या करोगे? देखिए, जो भी उद्धार मिल गया का मतलब, देखो पवित्र आत्मा उसमें है मतलब उद्धार उसको मिल गया, नया जन्म विश्वासी। इसका मतलब जब आपको उद्धार मिलता है तो आप जो है जीवन में नेक्स्ट स्टेज में चले जाते हो, मतलब कि अब आप गरीब नहीं रहोगे। अब प्रभु यीशु मसीह आपके पास है, आपको एक जॉब या कुछ ना कुछ ऐसा प्रोवाइड करेगा कि आपको रोटी या उस जगह से आप ऊपर उठो, उस गरीबी से आप ऊपर उठो। आज आप देख लीजिए अमेरिका या कोई भी बड़ा कंट्री जहां प्रभु यीशु मसीह के लोग, बोलूंगा मैं, क्रिश्चियन नहीं बोलूंगा, क्योंकि अब प्रभु यीशु मसीह के लोग भी ज्यादा नहीं है अमेरिका में। पहले समय था जो मिशनरियों ने अपना जीवन दे दिया, इसलिए अमेरिका और बड़ा बड़ा ये जो कंट्री है, अमेरिका हो गया, इंग्लैंड में भी कई थे जो, मगर वो लोग कभी गवर्नमेंट वहां का सपोर्ट नहीं किया, मगर वैसे लोगों को प्रॉस्पेरिटी मिली, आगे बढ़ते चले गए हम लोग, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन दिया वहां के मिशनरियों ने प्रभु यीशु मसीह के लिए। तो आपको जब जो उद्धार मिलता है तो आपका जो लाइफ स्टाइल, आप जो ऊपर उठते हो, तो ये जब ऊपर उठोगे तब आप जो है ऊंचाई पे जब चले गए तो यहाँ माइंड पर जो है, जिस मोमेंट पर आप ये सोचने लगे, आप ये सोचने लगे कि मेरे को जो ये काबिलियत, मैं अपनी काबिलियत से इस जगह पर पहुंचा, इस जॉब को मैं डिजर्व करता था, मैं परीक्षा पास करके यहाँ आया हूँ, जिस मोमेंट पर आपने ये सोचा है आप गिर गए हो, आपका पतन हो गया वहां पर। क्योंकि आपको जो उद्धार मिला है वो क्रूस में जो प्रभु यीशु मसीह लटका हुआ है वो सिर झुका दिया, और यही तो वो बोल रहा है शैतान उसको कि तू नीचे गिर जा, तेरे को स्वर्गदूत लोग बचा लेंगे। उस पत्थर का जो मंदिर है उस जगह से पत्थर मारा है वो उसको, यीशु मसीह वहां ले जाके, और क्रूस जो है कभी नीचे नहीं गिरेगा, ये बात आप ध्यान रखिए। क्रूस में प्रभु यीशु मसीह नीचे एक बार झुका लिया सिर को, आपका सारा अपराध पाप को ले लिया और अपनी धार्मिकता पवित्रता को आपको दे दिया। आप डिजर्व नहीं करते, आपको नौकरी मिली है, ये है कि परमेश्वर के अनुग्रह पर आपने विश्वास किया, जो कि प्रभु यीशु मसीह है। जिस मोमेंट पर आप अपने ऊपर डिपेंड करोगे कि मैं अपनी काबिलियत से वहां पहुंचा हूं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करोगे, तो आप जो है पतन में हो और आपका खत्म वहां से जीवन। प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास नहीं करेगा वो गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा वो। तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास, इस पत्थर में जो आपको जो बनाया है, जो पवित्र मंदिर हो, पवित्र आत्मा के मंदिर हो, उसमें आपको उस जगह पर भी सेकंड स्टेज ऑफ लाइफ में जब आपके पास है, आपको ऊंचा उठा लिया है, नया जन्म का विश्वासी आप बन चुके हो, और उसके बाद भी आपको टेस्टिंग और ट्रायल आएगा, उस पॉइंट पर भी आपको प्रभु यीशु मसीह में खड़े रहना। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो तो आपको उस समय पर भी प्रभु यीशु मसीह में खड़े होना है कि ये जो काबिलियत मेरी काबिलियत नहीं है, मगर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मैं यहाँ तक पहुंचा। ये दूसरा स्टेज है। तीसरा स्टेज तीसरे टेस्ट में, फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। ऊंचे पहाड़, अब ऊंचे पहाड़ मतलब रॉक, और रॉक भी जो है स्टोन से मिलकर बना रहता है, और ये जो स्टोन्स है, बड़ा बड़ा पत्थर जो है, बड़ा बड़ा स्टोन्स जो है, ये बहुत पुराने स्टोन्स होते हैं, कई हजार साल पुराने होते हैं। ऊंचे पहाड़, यहां पर भी छिपा हुआ है
प्रकाशन है हमारे लिए। क्या है प्रकाशन? वो ये है, ये तीसरा स्टेज ऑफ लाइफ है। तीसरा स्टेज ऑफ लाइफ जो है जब आप जो है बुजुर्ग अवस्था में चले जाते हो। मैं 2 वर्सेस को पढ़ूंगा। यशायाह की किताब, यशायाह की किताब उसका 61 को अगर हम पढ़ेंगे, यशायाह की किताब उसका 61 वर्स और 61 चैप्टर, यशायाह 61 और वर्स 1 और 2, यशायाह 61 और वर्स 1 और 2 में, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का, और यहोवा के प्रसन्न रहने का वर्ष, ये जो वर्ष मैंने अभी जो पढ़ा है ये प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन है। वो सुसमाचार प्रचार करने, आपको शांति देने आया। अभी भी अनुग्रह का समय चल रहा है, मगर बहुत कम समय बचा है। जो विश्वास नहीं करता है, जो विश्वास कर लीजिए, आज प्रभु यीशु मसीह आपको बोल रहा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। उसके वचन, विश्वास और प्रेम में हमको उसके आने तक बने रहना है। और चर्च यहाँ से जाने वाली है, जो नए जन्म में विश्वासी है, वही चर्च है, वो यहाँ से जाने वाली है। तो वो पहले बार जब आया पहला में, तो उसके प्रसन्न रहने के वर्ष, और दूसरी बार जब आने वाला है तो हमारे परमेश्वर के पलटा लेने दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं। तो अब जो है उसके डे ऑफ वेंजियंस आने वाला है, मतलब वो अब बदला लेगा। अब जब आएगा ना, पहले तो चर्च को बालों में आएगा, ले जाएगा, मगर अब जब आएगा तो वो बदला लेगा। मगर हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात है कि ये तीसरे पड़ाव ऑफ लाइफ में भी आपको, जो अब बुजुर्ग अवस्था में भी हो, तो आपको शांति दे। अब सबसे जरूरी बात यहाँ पर ये है कि आपको शांति दे बोल रहा है। अभी यहाँ देखिए यशायाह 40 का 30 और 31, यशायाह 40 का 30 और 31 पद को मैं पढ़ रहा हूं। उसमें लिखा है, तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। मतलब ये आप जो है बुजुर्ग अवस्था में भी उकाबों की नाई उड़ेंगे, दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे और थकित न होंगे, क्योंकि जो यहोवा की बाट जो होता है, मतलब जो प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर के इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह की बाट जो होता है, उसका उस पर विश्वास में बना रहता है, आखिरी तक प्राण देने तक विश्वास में बना रहता है, उसके आने तक, मैं प्राण देने वाली प्रभु यीशु मसीह के आने तक बना रहता है। वही व्यक्ति जो है, उसी को जो है उकाबों की नाई उड़ेंगे, उकाबों की नाई उड़ेंगे, दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, लिखा है, और चलेंगे और थकित ना होंगे। तो उनको उकाब की तरह ऊंचे उड़ाता चला जाएगा। उकाब का जो है नया पंख आने लगता है बुजुर्ग अवस्था में भी। जब पूरा पंख खत्म हो जाता है तो वो कुरेद के निकालता है, फिर उसके बाद नया पंख आता है, तो वो श्रमित ना होंगे। तो ये जो लिखा है, प्रभु यीशु मसीह जो है आपको विश्वास में उसके बने। तो इस तीसरे पीरियड ऑफ लाइफ में इसको आप ऐसे समझिए कि जब आप जो है, आपको जॉब मिल गया और जब आप रिटायर होने वाले रहते हैं, जब रिटायर होने वाले रहते हैं, उस पॉइंट पर आपका जो है कुछ नाम हो गया रहता है सोसाइटी में। हाँ, मिसेस कुमार, मिस्टर कुमार, मिस्टर डिसिल्वा, ये जो व्यक्ति है ये सोसाइटी में कुछ नाम रखता है, ये इस काम में माहिर, मतलब उसका नाम हो गया है। अब वो कुछ सोसाइटी में उसका नाम है, जिस जगह पर वो काम कर रहा है वहां उसको लोग जानते हैं, कुछ ग्लोरी है, कुछ महिमा है उसके पास। वो उसको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मिला है। उसको खराब करने का कोशिश करेगा शैतान, आपको जो है वह टेस्ट देगा। यही तो वो कर रहा है जी यीशु मसीह के साथ। क्या बोला वो चौथे मत्ती 4 के उस तीसरे ट्रायल में भी उसको यही बोला। उसने कहा यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। मतलब अब सब कुछ उसको दिखा दिया। अब सोचिए आप इंटरनेट से भी ज्यादा स्पीड में ले जाके वो आपको पूरा दुनिया दिखा दिया प्रभु यीशु मसीह को। कितना यहाँ तो प्रोफेसी हुई है इंटरनेट की भी नहीं, आप समझो जो भी टेक्नोलॉजी आने वाली है जिसमें सब आप देख रहे हैं, वैसे इंटरनेट तो है ही उसमें, तो सब कुछ दिखा दिया वो। और बोल रहा है भैया कि मुझे तू बस सिर झुका के प्रणाम। यही तो चीज चाहता है। आप बुजुर्ग अवस्था में जब आपके ऊपर टेस्टिंग आएगा तब आप जो है सिर झुका दो शैतान के सामने, आप खत्म हो जाओगे वहां। यही चीज को बोला कि आपको अंत तक विश्वास रखना है। तो तीनों ही स्टेज ऑफ लाइफ में, पहला स्टेज रोटी में, तो पत्थर जो है वहां छोटी छोटी पत्थरों को बोला, उसमें भी प्रभु यीशु मसीह में बने रहना है, खड़े रहना है। और जब आप खड़े रहोगे तभी जीवन का मुकुट स्थिर रहोगे, जो याकूब 1:12 में हमने पढ़ा ना, क्राउन ऑफ लाइफ जो है वो आपको मिलेगा। और दूसरा जो है
पत्थर वो है टेम्पल, प्रीशियस स्टोन्स। आप बहुत प्रीशियस हो क्योंकि पवित्र आत्मा का मंदिर हो आप। और इसमें मैं कहूंगा पढ़ूंगा गलतियों की पत्री उसका 1 और 12। गलतियों की पत्री 5 और उसका 12, 5 और उसका 1 में लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जूतो। स्थिर रहना है जिससे स्वतंत्रता मिल गई है। ये तीनों ही स्टेज में आपको स्थिर रहना है प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आपको स्वतंत्रता मिल गई है जैसे ही आप विश्वास करते हो। और जो विश्वास नहीं भी कर रहा है, आज जब वो विश्वास करेगा तो उस समय वो स्वतंत्र हो गया है। अब पवित्र आत्मा उस पे, और पवित्र आत्मा जब आप में, तो आप स्वतंत्र हो बिल्कुल। तकलीफें आएंगी मगर हृदय में आपकी शांति है, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है, ये विश्वास है। तो उसमें आप खड़े रहोगे, अड़े रहोगे, गिरोगे नहीं, और प्रभु यीशु मसीह की गवाही को आप देते रहोगे। गवाही का एक कारण, और प्रभु यीशु मसीह का जब आप गवाही दोगे, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करोगे, तो प्रभु यीशु मसीह जो है आपको उस टेस्ट से बाहर ले जाएगा। वही आपको उस टेस्ट में खड़ा हुआ है और लेके जाएगा बाहर। अभी ये स्थिर रहो, यहाँ पर भी बोल रहा है, सेकंड वाले में भी, स्टेज ऑफ लाइफ पे भी आप जब क्या बोलते हैं प्रीशियस स्टोन्स हो, उस समय पर भी आपको जो है गिराने की कोशिश करेगा और बोलेगा कि भाई यहाँ से गिर जा तो तुझे स्वर्गदूत लोग उठा लेंगे। तो परीक्षा नहीं करनी है हमको, क्योंकि ये जो काबिलियत है, ये उस प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको जो है जो काबिलियत है, वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से, अब्बा के अनुग्रह पर विश्वास करने से आपको मिली। तीसरे स्टेज में बुढ़ापे में भी वो ओल्ड माउंटेन्स जो है, पुराने स्टोन्स, पुरानी पत्थरें जो है माउंटेन्स, उस समय पर भी आपको जो है आपको बोलेगा कि तू मुझे सिर झुका के प्रणाम कर। तो वो काम भी आपको नहीं करना, आखिरी तक आपको प्रभु यीशु मसीह के वचन, विश्वास और में बने रहना। आखिरी पद में ये पढ़ूंगा जो कि इस पूरे का सारांश है, किसमें आप खड़े हो। आप खुद एक मंदिर के पाठ हो। पहला पतरस उसका 2, पहला पतरस 2 और 4 से मैं पढ़ रहा हूं। पहला पतरस 2 और 4 से, उसके पास आकर जैसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। तुम भी आप जीवते पत्थरों की नहीं आत्मिक घर बनते जाते हो। हम सब एक पत्थर बन जाते हैं प्रभु यीशु मसीह में जैसे, तो एक स्पिरिचुअल, अब एक टेम्पल की तरह, अब एक टेम्पल बन जाते हो, आत्मिक पत्थर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण है। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया कि देखो मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ। ये चुना हुआ कॉर्नर स्टोन, बहुमूल्य पत्थर प्रभु यीशु मसीह, और इसी बहुमूल्य पत्थर पर जो है आप खड़े हुए हो। इसलिए आप गिरोगे भी तो इसी में गिरोगे, यीशु मसीह में। आपको एक बार अनंत जीवन मिल गया तो नहीं कि आपसे छीन लिया जाएगा, तो इसी में हो आप, और इसी में स्थिर रहना है आपको। तो वो जो तीनों पत्थर मारा गया, देखिए इसके बाद लिखा भी है इसमें, तीनों पत्थर शैतान मारा आपको। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है कि देखो मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई इस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा, किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। सो तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहरा दिया, वही कोने का सिरा हो गया और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है, क्योंकि वे तो वचन को ना मानकर ठोकर खाते हैं और इसी के लिए वे ठहराए भी गए थे। तो अब वो आपके लिए ठोकर का कारण बन जाएगा, क्योंकि एक दिन प्रभु यीशु मसीह के घुटनों में, प्रभु यीशु मसीह के चरणों में सबको घुटना टेकना, सब घुटना टेकेंगे। इसीलिए इस पत्थर पर आपको आज खड़े हो जाना जो विश्वास नहीं करते, और एक्सेप्ट कर लेना यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। जब आप ये एक्सेप्ट कर, अब्बा के अनुग्रह पर विश्वास करते हो कि मेरी हर एक पाप जो है प्रभु यीशु मसीह में, उसकी धार्मिकता और पवित्रता मुझ में, तब आप जो है उसके अनुग्रह पर विश्वास करते हो और इस पे आप खड़े हो और आप एक बहुमूल्य पत्थर हो जाते हो। यही बात को वो तीनों पत्थर मारा है शैतान प्रभु यीशु मसीह को, मगर प्रभु यीशु मसीह जयवंत से भी बढ़कर जीत गया है। अब हम लोग उसके ऊपर खड़े हुए, वो क्रूस में मृत्युंजय हो गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, मृत्युंजय हो गया। उस समय हम जो है, जब हम विश्वास करते हैं उसके लहू पर, तो उसी पॉइंट पर जो है इस पत्थर के ऊपर हम स्टैंड करते हैं। इसीलिए उसके आने तक हर एक स्टेजेस ऑफ लाइफ में उसके वचन, विश्वास और प्रेम में बने रहना। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की लाओ की जय, हमारे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं। यीशु मसीह का प्रकाशन वचन में परमेश्वर की सामर्थ को बताता है। इस वचन को आज आपने हमें दिया है। अब परमेश्वर, यीशु मसीह आपने
और पवित्र आत्मा के द्वारा इसे हम सबों को सिखाया, जितने सुन रहे हैं, सुनने वाले हैं, सबों पर अपने अनुग्रह कहाँ दे के पवित्र आत्मा की सामर्थ को दीजिए कि आपके आने तक आपके वचन विश्वास और प्रेम में बने रहे। हर पैसों निकट है, प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है, और जो विश्वासी है, नया जन्मा विश्वासी आपके साथ चला गया, इसकी घोषणा करते हैं। जिनके जो भी तकलीफें आज यीशु के नाम में समाप्त है, इसकी घोषणा करते हैं। जो दुष्ट आत्मा जिसको सता रही, यीशु मसीह नासरी के नाम से आज्ञा देते कि उस आदमी, उस औरत को, शरीर को छोड़ के तुरंत हेडीज में चली जाए, यीशु मसीह के नाम से ये आज्ञा है, और ये हो गया है, विश्वास करते हैं। यरूशलेम इजराइल में शांति को दीजिए, और बहुत सारी आत्माएं बचा ली गई हैं यरूशलेम इजराइल में, इसकी घोषणा करते हैं। भारत देश इंडिया कंट्री में प्रभु यीशु मसीह की बेदारी उतर गई, इसकी घोषणा करते हैं। प्रार्थना करते हैं जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च पर अपने अनुग्रह का हाथ रखिए। ऑनलाइन चलाया जा रहा है आपके अनुग्रह में, यीशु के नाम से आपके आने तक ऑनलाइन चलाया जा रहा है, इसकी घोषणा करते हैं। आगे की चर्च सर्विस को आपके जड़ों के पास सकते हैं, इस प्रार्थना को आपके जड़ों के पास सकते हैं। परमेश्वर पिता जी यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। ये समय है प्रभु भोज का। पहला कुरिन्थियों 11:23 से 26 को आप पढ़ लीजिए, और जो बपतिस्मा लिया है वही इसमें सम्मिलित हो सकता है। आज की पकी हुई रोटी, आपके पास ब्रेड नहीं है आर्टिफिशियल, तो मतलब मार्केट का ब्रेड नहीं है, तो आज का पका हुआ रोटी, खमीर नहीं होना चाहिए। दूसरा, वाइन जो है आपके पास नहीं है, तो ताजा पानी में अंगूर को धो के निचोड़ सकते हैं, या ताजा पानी ले सकते हैं। जो बपतिस्मा लिया है प्रार्थना करेगा, पहला कुरिन्थियों 11:23 से 26 पढ़कर वो इसमें सम्मिलित हो सकता है। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़ाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह जो तुम्हारे लिए, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। दयालु बाबा स्वामी इस रोटी के लिए धन्यवाद देते हैं, आपने दया करके दिए। तो पिताजी आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के लिए प्रतीकात्मक रूप से सो इसे आशीर्वाद दीजिए कि इसे खाएं, बल बुद्धि ताकत पाएं। आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम की गवाही जब तक वह न आए या जब तक हम जीवित हैं देते रहें, और आत्माओं को पिताजी उन्हीं के चरणों में ले आ सकें, ताकि उनके द्वारा आपको ग्रहण हो जाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। यीशु मसीह की देह, यीशु मसीह की देह, यीशु मसीह की देह। एक साथ खाएंगे। थैंक यू जय जय, धन्यवाद हो स्वामी यीशु मसीह को, धन्यवाद हो मुक्तिदाता यीशु मसीह, धन्यवाद हो प्रभु जी, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बर्रे के लोग की जय, मेमने के लोग की जय। इसे रीति से उसने घर बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। दयालु मुक्तिदाता यीशु मसीह पर इस रोटी के लिए, दाखरस के लिए धन्यवाद देते हैं। मुक्तिदाता यीशु मसीह पर ये आपने इसे कहा कि मेरा लहू है, नई वाचा में है। दयालु प्रभु जी, इस आपके लहू को, इस दाखरस को आशीर्वाद दीजिए, इसे पिए, ताकत पाएँ, और आपके समान हमारा स्वभाव है, और आपके नाम की गवाही देते हैं कि जब तक आप आए तो आपके नाम की गवाही देते हैं, या जब तक हम जीवित हैं आपके नाम की गवाही को देते हैं, और आत्माओं को रब्बा आपके चरणों में ले आ सके, ताकि आपके द्वारा पिता को ग्रहण हो जाए। आपके मीठे पाव जीवित जलाली नाम से प्रार्थना मांगता हूँ रब्बा, सुनकर ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह का नाम है, यीशु मसीह का नाम है। एक साथ पिए।
थैंक यू जीसस, धन्यवाद, धन्यवाद हो स्वामी यीशु मसीह के, धन्यवाद हो। अनुग्रहकारी दयालु कृपालु महान प्रेम पिताजी से नाम के यहोवा परमेश्वर पिताजी, आज के दिन के तमाम आशीषों के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आपने बड़ी आशीर्वाद दिए पिताजी, स्तुति के गीतों को गा सके हैं और दयालु बाबा स्वामी आपके वचन को सुन सके, सुना सके हैं। सबके लिए धन्यवाद देता, और इस ब्यारी में भी सही वार्ता प्राप्त करने का अवसर दिए पिताजी, सबके लिए धन्यवाद देता हूँ। बड़ी आपकी दया और कृपा है, अपार आपका प्यार है पिताजी, दयालु बाबा स्वामी। ओ पिताजी बड़ी आशीर्वाद दीजिए, दया कीजिए दयालु बाप, कि जब तक हमारा मुझे यीशु मसीह नहीं आता या जब तक जीवित है, हम अपने मुझे यीशु मसीह के नाम की गवाही को देते रहें और आत्माओं को पिताजी आपके पवित्र चरणों में ले आ सकें। ओ दयालु बाप, आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। अब इस समय है जिन्होंने जो ऑफरिंग देना चाहते हैं वो कमेंट में लिख सकते हैं, और जिनको प्रार्थना रिक्वेस्ट देना है वो भी कमेंट में लिख सकते हैं। उनके लिए कलीसियाई रूप से प्रार्थना की जाएगी। जिनको ऑफरिंग देना है वो भी कमेंट में लिख सकते हैं। और साथ ही समय है उद्धार की प्रार्थना का, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके परमेश्वर के ताबे बच्चे कहलाना चाहते हैं, नया जन्म का विश्वासी बनना चाहते हैं, ये समय है उद्धार की प्रार्थना का। वो नया जन्म विश्वासी है जो बोलता है और पवित्र आत्मा उसमें, और अब उसको जाकर पवित्र आत्मा के गाइडेंस में या तो जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च में बपतिस्मा लेना है, या जहां भी लोकल चर्च में वो बपतिस्मा लेना। आइए हम सॉल्वेशन प्रेयर करें, उद्धार की प्रार्थना। मैं विश्वास करता हूँ हे पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ मेरे हर एक अपराध, माता के गर्भ से लेकर आपके आने तक के हर एक अपराध प्रभु यीशु मसीह में आपने अपने ऊपर उठा लिया। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस में उठा लिया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में जा बैठा है। वहां से वह मुझे और हम सब विश्वासियों को लेने फिर आने वाला है। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह है, और मैं विश्वास करता हूँ मेरा उद्धार करता परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, और मेरे हर एक अपराध पाप जो है प्रभु यीशु मसीह में समाप्त हो चुके हैं। मैं उस लहू पर विश्वास करता हूँ कि वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा है, और जीवित परमेश्वर का इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। मैं विश्वास करता हूँ। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं। परमेश्वर पिता जी यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। जिस व्यक्ति ने इस प्रार्थना को बोला है वो अब प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता का बेटा है, बेटी है, पवित्र आत्मा उसमें है, बॉर्न अगेन बिलीवर है, मगर उसको जाके बैप्टिज्म लेना है क्योंकि और प्रभु यीशु मसीह को पहले लेना है, या तो जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च में या कहीं भी आप लोकल चर्च में लीजिए बैप्टिज्म। आइए ये समय है बेनेडिक्शन का, अंत में ब्लेसिंग्स का, आशीष का। जो खड़े हो सकते हैं वो खड़े हो जाएं, जो नहीं हो सकते जिस भी अवस्था में उसमें रहकर आशीष को दें। अब अब्बा परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब उपस्थित विश्वासियों पर, जितने सुन रहे हैं, जितने सुनने वाले हैं ऑनलाइन के माध्यम से, और जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च की कलीसिया पर प्रभु यीशु मसीह के आने तक प्रतिदिन बना रहे। आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम।